नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार के राजभवन की और चर्चा होगी बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के फैसलों की। और हम उन विवादों में भी जाएंगे जो पूर्व के राज्यपाल फागू चौहान के जमाने में बिहार में पैदा हुआ। और आपको पता है कि बिहार के विश्वविद्यालयों का भट्ठा कैसे बैठा फागू चौहान के कार्यकाल में। कुलाधिपति राज्यपाल ही होते हैं। और आपको यह भी पता है कि फागू चौहान की विदाई हुई, वे अब मेघालय के राज्यपाल हैं। फागू चौहान ने क्या क्या किया, विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या हो गई, यह बात किसी से छुपी नहीं है। बीजेपी वाले भी जानते हैं। आपको यह भी पता है कि फागू चौहान के जमाने में नियुक्त मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद इन दिनों जेल की चक्की पीस रहे हैं, पटना के बेऊर जेल में। उन्हें किस तरीके से कानून के लपेटे में लेने के लिए आर्थिक अपराध इकाई को मशक्कत करनी पड़ी। विवाद इतना हुआ था विश्वविद्यालयों को लेकर कि एक बार फागू चौहान को केंद्र ने भी तलब किया था। देखिए, फागू चौहान जिन्होंने बिहार के विश्वविद्यालयों का भट्टा बैठाया, कहा यह जाता है कि बिहार में बाजार खुला हुआ था विश्वविद्यालयों में नियुक्ति का, हर प्रकार की नियुक्ति का, हर प्रकार के फैसले का। और फागू चौहान के नेतृत्व से जो वे विश्वविद्यालयों का कर रहे थे या राजभवन के मुखिया थे, बीजेपी वाले भी खुश नहीं थे। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने शिकायत की थी और शिकायत करने वाले सिर्फ अश्विनी चौबे ही नहीं थे। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के एक रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर बहादुर मिश्र ने एक पत्र लिखा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, और यह पत्र 7 अगस्त 2022 को ही लिखा गया था। इस पत्र में डॉक्टर बहादुर मिश्र ने फागू चौहान को हटाए जाने की मांग की थी और जो उन्होंने अपना दर्द बयां किया था नरेंद्र मोदी के नाम लिखे पत्र में, उसके कुछ वाक्य आपको सुनाते हैं। बहादुर मिश्र ने लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री जी, आप भले नहीं खाते हो पर आपके द्वारा नियुक्त लोग दिन रात खा रहे हैं। यहां तक लिखा था महामहिम के दोनों बेटे, देखिए फागू चौहान के बारे में कह रहे थे, पहले करोड़ों में डील करते हैं और कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिव, वित्त प्राधिकारी, वित्त परामर्शक वगैरह की नियुक्ति कराते हैं। मतलब बेटों पर साफ आरोप, करोड़ों की डील का आरोप कि पहले डीलिंग होती है फिर नियुक्तियां होती हैं। फलस्वरूप ये प्राधिकारी, जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं पैसे देकर, वे पैसा लेकर ही संचिका का निष्पादन करते हैं। खुलेआम कहते हैं, प्रधानमंत्री को कहा गया था कि जो नियुक्त हुए प्राधिकारी आते हैं वे खुले तौर पर कहते हैं कि हम देकर आए हैं इसलिए आपको भी देना होगा। देखिए, बहादुर मिश्र ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री से कहा था कि यह पत्र आपको मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप देश के सुप्रीम गार्जियन हैं और फैसला आपको करना है। तो विश्वविद्यालयों की स्थिति खराब हो गई, पढ़ाई लिखाई खत्म, शैक्षणिक सत्र का तो कोई पूछने ही वाला नहीं। तो फागू चौहान ने चलते चलते भी 12 फरवरी को यह अधिसूचना जारी हुई कि फागू चौहान का तबादला मेघालय के राज्यपाल के रूप में किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के नए राज्यपाल नियुक्त किए जा रहे हैं। देखिए, सामान्य परंपरा यह है और इसी परंपरा का निर्वहन प्रत्येक महत्वपूर्ण शख्स करता आया है कि जब उनका तबादला हो जाता है तो वे कोई बड़े फैसले नहीं करते हैं, कोई नियुक्तियां नहीं करते हैं। वे आने वाले जो लोग होते हैं जिन्हें जिम्मा लेना होता है उनके जिम्मे ये सारे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन 12 फरवरी 2023 को जब तबादला हुआ फागू चौहान को, उन्हें पता था कि अब बिहार का राज्यपाल उन्हें नहीं रहना है। अब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अगले कुछ दिनों में आकर बिहार के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे, लेकिन फागू चौहान माने नहीं। उन्हें बिहार की परंपरा का ज्ञान भी नहीं रहा।
देखिए, आपको हम स्मरण कराएं कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राज्यपाल के कोटे से मनोनयन की 12 सीटें बिहार विधान परिषद के लिए खाली हुई थी। नीतीश कुमार चाहते तो चुनाव के पहले ही सभी को मनोनीत करा देते, अनुशंसा कैबिनेट को भेजनी होती है, मुख्यमंत्री भेजते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने चुनाव के नतीजों का इंतजार किया था। जब नतीजे आए, नीतीश कुमार फिर से एनडीए के मुख्यमंत्री बने, तभी उन्होंने नामों की अनुशंसा की थी। लेकिन फागू चौहान ने क्या किया? फागू चौहान ने अपने तबादले की अधिसूचना जारी होने के बाद, मतलब विदाई की बेला आ गई थी, 12 से 15 फरवरी के बीच में उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, मुंगेर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, अरबी फारसी यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर दी। 7 विश्वविद्यालयों में नए कुल सचिव बना दिए गए और यह फैसला सभी को चौंका गया। मगध विश्वविद्यालय में भी नए कुलपति बने, लेकिन जिन्हें बनाया गया उनकी एक छवि रही है, इसलिए कोई सवाल पैदा नहीं हुआ और नए कुलपति विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना के साथ पिछड़े हुए शैक्षणिक सत्र को भी ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुल सचिवों की नियुक्ति जिस तरीके से थोक भाव में की गई, नए राज्यपाल को महक लग गई कि कुछ ना कुछ बात तो है कि चलते चलते फागू चौहान ने ये नियुक्तियां की थी। तो परिणाम यह हुआ कि अभी से 2 दिनों पहले, देखिए, यह भी पहली बार हो रहा है कि पुराने राज्यपाल द्वारा नियुक्त कुल सचिवों को नए राज्यपाल काम करने से रोक दे रहे हैं। अभी हटाया नहीं गया है। तो देखिए, नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन 7 कुल सचिवों रजिस्ट्रार्स को काम करने से रोक दिया जिनकी नियुक्ति फागू चौहान ने की थी। कौन है ये? तो ये है पटना यूनिवर्सिटी के कुल सचिव, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव, मुंगेर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, मगध यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार। देखिए, कुलपति के बाद विश्वविद्यालयों में सबसे महत्वपूर्ण पद कुल सचिव का ही होता है। तो अभी काम करने से रोका गया है। कहा जाने लगा कि इनमें कुछ हटाए भी जा सकते हैं। इसका मतलब तो ये साफ साफ हुआ ना कि नियुक्तियों में कुछ खेला हुआ था। और तो और, नए राज्यपाल ने भागलपुर यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एडवाइजर जवाहर राम और फाइनेंशियल ऑफिसर कौलेश्वर प्रसाद शाह को भी काम करने से रोक दिया गया है। तो क्या हम ये माने कि फागू चौहान के जमाने में जो गंदगी हुई उसे क्लीन करने का काम नए राज्यपाल ने करना शुरू किया है? फागू चौहान के जमाने में जितना बदनाम राजभवन हुआ, उसके पहले सिर्फ एक ही उदाहरण सामने आता है। जब देवानंद कुंवर बिहार के राज्यपाल थे, तब भी यह बात कही जाती थी कि बिहार के विश्वविद्यालय बेचे जा रहे हैं। अब देखिए, हमने राजेंद्र प्रसाद की चर्चा तो कर दी, जो जेल की चक्की पीस रहे हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं जवाहरलाल, वे भी कई आरोपों से घिरे हुए हैं और कहा यह जाता है कि उनके बारे में कई सारी शिकायतों का पुलिंदा सबूतों सहित बिहार के नए राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को सौंपा गया है। आरोप लग रहा है कि इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में नियम तोड़कर जूनियर को प्रभारी प्राचार्य बना दिया है। खेला ऐसा ही होता है। तभी तो भागलपुर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर बहादुर मिश्र ने देश के सुप्रीम गार्जियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और पीड़ा के साथ कहा था कि आप भले नहीं खाते हो, पर आपके द्वारा नियुक्त लोग दिन रात खा रहे हैं। तो देखिए, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की कोशिश कहां तक रंग लाती है। बिहार के शैक्षणिक सत्र कैसे सुधरते हैं, बिहार के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होता है। कहा जाता था कि लखनऊ तक दलाल बैठे हैं। बेटों की बात तो प्रधानमंत्री को भेजी गई शिकायत में ही
वर्णित की गई थी। तो अब यह सवाल जरूर है और हम उम्मीद करते हैं कि यदि नए राज्यपाल ईमानदारी से प्रयास करें तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था, जिस पर तमाम प्रकार के सवाल उठते रहते हैं, उनमें सुधार हो सकता है। बिहार की बिगड़ी हुई छवि शिक्षा के मामले में सुधर सकती है और वैसे भी बिहार के नए राज्यपाल को नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है। बताया यह जाता है कि जब गोवा में ये विधानसभा के अध्यक्ष थे तो इन्होंने ही सबसे पहले देश में गोवा विधानसभा को पेपरलेस विधानसभा बनाया था। तो तकनीक जानते हैं, समझदार हैं, अनुभव है और फागू चौहान जैसा कर्म तो अभी नहीं दिख रहा है। आगे क्या होता है यह देखने की बात होगी। आगे जो भी होगा वह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।